हेलो। आज हम इकाई 1 में संख्याएं टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अंक क्या है। अंक आप सभी जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संकेतों द्वारा प्रदर्शित संख्या ही अंक कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही तो अंक है। इन्हीं की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का और छोटी से छोटी संख्याओं का निर्माण करते हैं। देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं सम यानी कि समान जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती मतलब जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग चला जाता है उन्हें ही सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 आदि सम संख्याएं हैं। देखिए 14, देखिए यहाँ पर 14 जो है सम संख्या है जिसमें हम 2 से भाग करके देखेंगे पूरा जाता है या नहीं। यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 सत्ते 14, 14 में से 14 गए, कुछ नहीं बचता। इसका मतलब कि 2 से यहाँ पर 14 में पूरा भाग चला गया है, इसलिए 14 सम संख्या है। उसी प्रकार देखिए 98, इसमें भी 2 से पूरा भाग चला गया है। 49 बार 2 दूनी 2 चौक 8, 9 में से 8 गए 1 8 उतारेंगे 2 नम 18, 18 में से 18 गए, कुछ नहीं बचता शेष। इसका मतलब 2 में 98 का पूरा भाग चला गया है, इसलिए 98 भी सम संख्या है। 14 और 98 सम संख्याएं हैं, मतलब वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है, वे संख्याएं सम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं क्या है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5। 1, 3, 5 में 2 से आप भाग देकर देखिए, कुछ भी पूरी विभाजित नहीं होती है, कुछ ना कुछ शेष बचता ही है। यदि पूरा भाग ना जाए, कुछ ना कुछ बचे शेष में, तो वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 7 में 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 7 में से 6 गए 1। अब 1 में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, 1 यहाँ पर शेष बचा, मतलब 7 विषम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं गया है, शेष में 1 बचा हुआ है। अब देखिए 17, 2 से 17 में भाग देकर देखिए, 2 8 16, 17 में से 16 गए 1, यहाँ पर भी शेष में 1 बचा है, मतलब कि शेष में कुछ ना कुछ बचता हो, पूरा 2 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या 17 भी विषम संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्या है। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि जो गणना करने में प्रयोग की जाती है, मतलब गिनती जो 1 से शुरू होती है, जहाँ 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती सिंपल गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी गिनती है जो 1 से शुरू होती है, पूरी अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। धन पूर्णांक क्या है। धन पूर्णांक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं धन पूर्णांक होती है। धन पूर्णांक क्यों होती है। प्राकृत संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहते हैं क्योंकि इनके सामने देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब कि धन का चिन्ह लगा हुआ है, और जिन संख्याओं के सामने ऋण का चिन्ह नहीं हो, धन का चिन्ह हो, धन पूर्णांक संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या है। यदि इसमें 0 शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक जाने वाली प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए जैसे देखिए 15, 41, 121 इन सभी संख्याओं के सामने धन का चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह तो लगा नहीं है, इसलिए धन पूर्णांक संख्या है। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। पूर्ण संख्याएं क्या है। ऋणात्मक पूर्णांक यदि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए, तो जैसे 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक यह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4 में ऋण का चिन्ह लगा दिया जाए,
जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 में ऋण का चिन्ह लगा देते हैं तो यह ऋण पूर्णांक बन जाते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सके। वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सके। P बटे Q मतलब भिन्न, एक भिन्न के रूप में जिसमें अंश और हर दोनों हो, परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो मतलब जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या आ जाए गिनती अनंत तक, दोनों पूर्णांक हो और Q का मान, Q जो हर में होता है उसका मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि देखो 25 अंश में है, इसके हर में कुछ नहीं है। 25 के हर में कुछ नहीं है मतलब कि उसके हर में 1 तो है अवश्य। 1 होने से इसके हर में 25 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 के हर में 1 तो है, 25 तो अंश में है लेकिन इसके हर में कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि 1 तो है, क्योंकि 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 25 परिमेय संख्या है। ऋण 62 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं है मतलब 1 तो है। 1 होने से हर में ऋण 62 पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए ऋण 62 भी परिमेय संख्या है। 37/65 ये परिमेय संख्या है। ऋण 2/3 परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 अंश में है और 0 के नीचे हर में कुछ नहीं है मतलब 1 तो है। 1 0 के हर में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो। देखिए, जिन्हें हम P/Q, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब कि भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो। जैसे देखिए वर्गमूल 5, अब ये संख्या वर्गमूल में है तो ये अपरिमेय संख्याएं है। 3 धन वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें हम P/Q भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। देखिए, वास्तविक संख्या क्या है? जो संख्याएं चाहे परिमेय हो अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कि जो संख्याएं परिमेय जो भिन्न के रूप में हो और जो भिन्न के रूप में ना हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में 1 तो हम मानेंगे, 1 से 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/1 परिमेय संख्या है। ऋण 2 ये भी परिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 ये अपरिमेय संख्या है। 4/5 परिमेय संख्या है। ऋण 1/2 परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखिए, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर अनंत तक जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाती भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे धन पूर्णांक संख्याएं हैं। धन पूर्णांक में तो सभी संख्याएं आ जाती है, 0 को छोड़ के अनंत तक जाने वाली, जो एक और अपने अतिरिक्त, जिसमें एक और उसका तो खुद का ही भाग चला जाता है लेकिन किसी अन्य संख्या से भी उसमें भाग जाता हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। जैसे 4 में देखिए 4 से भी भाग जा रहा है, 1 से भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है 6। 6 में देखिए 1 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, ये भी भाज्य संख्या है। 8 में भी देखिए 2 से भी जा रहा है भाग, 4 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है और 1 से भी भाग जा रहा है। 9 में देखिए 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है। 10 में देखिए 2 से जा रहा है, 5 से जा रहा है भाग और 1 से भी जा रहा है, स्वयं 10 से भी भाग जा रहा है, इसलिए ये सब भाज्य संख्याएं हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य। देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो अभाज्य एवं सम संख्या हो केवल 2 है। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य वे धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक संख्या कौन सी? जो 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाती है। धन पूर्णांक संख्या है जो एक और अपने के अतिरिक्त
किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बताया है, अभाज्य संख्याएं जो केवल एक और अपने के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से पूरी पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी उसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि दो में सिर्फ 2 से ही भाग जाता है, 3 में 3 से ही भाग जाएगा, 5 में 5 से ही भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा सकता, जिसमें स्वयं से ही भाग जाएगा, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल एक्टिविटी एंड स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।